हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HCF कैसे निकालते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि HCF क्या चीज़ है और HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए किस तरह निकालते हैं। तो आज पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। पहला सवाल देखें। पहला सवाल है हमारे पास 42 231 336 33399। तो समझने के लिए समझे कि जैसे हमारे पास अगर दो नंबर हो 42 और 231, यानी अभी इसको थोड़ा भूल जाएं कि ये हमारे पास सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि दो नंबर है, दो नंबर का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए किस तरह निकलता है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, जैसे 42 और 231 में बड़ा नंबर हमारे पास है 231, वो इस तरह अंदर लिखा जाता है, और जो छोटा नंबर है वो जो बाहर लिखा जाता है, छोटा नंबर बाहर लिखा जाता है। अभी 42 का टेबल पढ़ो ताकि ये नंबर आपके पास आ जाए। 2 जो है छोटा है, फिर 3 को लिया 23 हो गया, वो भी इससे छोटा है, तो 231 को लेते हैं और पढ़ते हैं ताकि 42 आ जाए। तो 42 का टेबल अगर 5 मरतबा पढ़े, 5 2 10 होता है, एक कैरी ऑन, 5 4 20, 20 और एक 21, 210 होता है। 5 मरतबा अगर 6 मरतबा पढ़े तो इससे बढ़ जाएगा। 5 मरतबा पढ़ते 42, 5 210 होता है। एक से 0 गया, एक बचा, 3 से 2 गया, 3 से 1 गया, 2 बचा। तो जो ये 21 आ रहा है वो 42 से छोटा हो गया। तो दूसरा स्टेप ये है कि जब ये नीचे वाला ये डिवाइड करने वाले से छोटा हो, तो ये जो डिवाइड करने वाला है उसको इधर लाते हैं, इधर से उठाकर इधर लाते। अभी 21 का टेबल पढ़ो ताकि 42 आ जाए। तो 2 मरतबा पढ़ो, 42 आ जाता है। अभी यहाँ पर जो नंबर आ रहा है लास्ट पे, जो नंबर इधर आ जाता है वो इन दोनों का HCF कहलाता है, वो इन दोनों का HCF कहलाता है। दो नंबर का तरीका यही है। अभी चूंकि हमारे पास सवाल में ज़्यादा नंबर है, 4 नंबर है, तो अभी ये दोनों का हल हो गया। तीसरे को हल करने के लिए तीसरे को इस तरह अंदर लिखते हैं, और यहाँ जो आज आ गया है ये जो इन दोनों का HCF है, इसको इधर लिखते हैं और अभी टेबल पढ़ते हैं। अभी ये 336 है, तो पहला डिजिट 3 है जो कि 21 से छोटा है। दूसरा डिजिट लेते हैं, दूसरा डिजिट लिया 33 हो गया। तो 21 का टेबल पढ़ो 33 आ जाए। 21 का टेबल एक मरतबा पढ़ो 21, दो मरतबा पढ़ो तो 42 आता है। तो बढ़ गया दो मरतबा पढ़ने पे, तो एक मरतबा पढ़ते हैं और इधर 21 लिखते हैं। अभी 3 से 1 गया, 2 बचा, और 3 से 2 गया, 1 बचा, और ये 6 को नीचे उतारो इधर। अभी चूंकि ये इससे छोटा नहीं होगा 21 से, तो 21 का टेबल पढ़ो, 12 6 आ जाए, 12 6 यानी 126। तो 6 दफ़ा पढ़ेंगे, देखते हैं। 6 कम 6, 6 2 12। इनको हल करने के लिए पहले तो आपको डिवीजन आना चाहिए और फिर टेबल भी आने चाहिए। तो 6 मरतबा पढ़ा, पूरा पूरा हल हो गया। 126 से 126 निकालो, ख़त्म। यानी ये नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये जो आ रहा है वो इन तीनों का HCF है, तीनों का। इन तीनों का HCF क्या है, 21 है। अभी चौथे के लिए देखें। चौथा नंबर है 399, 399, और जो उन तीनों का HCF है वो 21 है। उसी तरह 21 से कम 21 होता है। 9 से 1 गया, 8 बचा, 9 से 1 गया 8 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, और 9 को नीचे उतारा। अभी 21 का टेबल 9 मरतबा पढ़े, 9 9 एक कम 9, 9 2 18। तो 9 मरतबा पढ़कर 189 आ गया।
तो ये हो गया सवाल हमारा हल। इन चारों का जो HCF है वो 21 है। चारों का HCF 21 है और तरीका ये है, पहले दो को हल करना है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। चलो दूसरा हल करते हैं, देखते हैं दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा, पहले दो नंबर को हल करना होता है, इन दोनों का निकालने के बाद तीसरे के साथ फिर चौथे के साथ हल करना होता है। तो इन पहले दो में से बड़ा नंबर ये 363 और 77 छोटा है। पहले दो डिजिट 36 है, 36 क्योंकि 77 से छोटा है तो तीनों डिजिट लेते हैं। अभी 77 का टेबल पढ़े, 36 आ जाए, 363 आ जाए। तो 77 का टेबल अगर हम 5 मरतबा पढ़े, 5 7 35, 3 हासिल, 5 7 35 और 3, 5 7 35 और 3 38 होता है, जो कि 363 से बड़ा है। तो 4 मरतबा पढ़े, 4 7 28, 2 हासिल, 4 7 28, 28 और 2 30। अभी 4 मरतबा पढ़ने के बाद हमारे पास जवाब आया 308। 3 से 8 गया, नहीं निकलता है, 3 से 8 नहीं निकलता है, तो 3 इससे उधार लेता है, बन जाता है 13। 13 से जब 8 गया तो 5 बचा। अभी ये जो 6 है, इसने चूंकि एक 3 को दिया था तो अभी ये खुद 5 है, 5 से 0 गया तो 5 बचा और 3 से 3 0 हो गया। अभी नीचे 55 है और ये जो है 77 है, तो 55 77 से छोटा है। जब छोटा हो गया तो ये जो 77 है इसको इधर से डायरेक्ट इधर लाओ, डायरेक्ट इधर लाओ इसको, 77। अभी 55 का टेबल पढ़ो, 77 आ जाए, 1 मरतबा पढ़ोगे 55 आएगा, 2 मरतबा पढ़ोगे तो बढ़ जाएगा 110 होगा। तो 1 मरतबा पढ़ो, 55 आ गया। अभी 7 से 5 गया 2, 7 से 5 गया 2। अभी जो है 22 आ गया और 22 जो है 55 से छोटा है। 22 जो है 55 से छोटा है तो 55 को इधर लाओ। अभी 55, अभी 22 का टेबल पढ़ो, 1 मरतबा पढ़ो 22, 2 मरतबा पढ़ो 44 आता है। तो पढ़ो 2 मरतबा, 44 आ गया। 5 से 4 गया 1, 5 से 4 गया 1। अभी अभी जो 11 आ गया वो जो है 22 से छोटा है, वो जो है 22 से छोटा है। जब नंबर छोटा हो जाए तो इधर जो नंबर डिवाइड कर रहे थे उसको इसके पास लाओ, 22 हो गया इधर। अभी 11 का टेबल 2 मरतबा पढ़ोगे तो 22 आ जाएगा और ये सवाल पूरा हल होगा। अभी जो लास्ट पे नंबर आ रहा है, जैसे इधर 11 आ रहा है तो ये 11 हमारे पास इन दो का HCF है, पहले शुरू के दो का HCF है। तो सिंपल है, छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर पढ़ो ताकि हल हो जाए ये सवाल। इनको डिवाइड करो, जब नीचे वाला रिमाइंडर जो है इस डिवाइडर से छोटा हो गया तो डिवाइडर को रिमाइंडर के इस तरफ लाओ। फिर अभी ये डिवाइडेंड बन जाता है और ये डिवाइडर बन जाता है। अभी इसका टेबल पढ़ो, इसको हल करो, जो नीचे रिमाइंडर आ गया, अगर रिमाइंडर इससे छोटा हो गया डिवाइडर से तो डिवाइडर को रिमाइंडर के पास लाओ और ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर बन जाता है। अभी डिवाइडर 22 है, 22 का टेबल पढ़ो ताकि 55 आए, तो 55 नहीं आता है लेकिन करीब करीब आ जाता है। तो इसी तरह पढ़ते रहो ताकि हल करते रहो, यही स्टेप दोहराते रहो जब तक हल नहीं हुआ है। अभी लास्ट पे जहाँ पर हल हो गया उधर जो लास्ट डिवाइडर नंबर है वो इन दोनों का HCF है और इसी लास्ट आने वाले डिवाइडर को भी तीसरे के साथ भी आजमाना है। तीसरा नंबर है 374, 374 और नंबर डिवाइडर डिवाइडर हमारे पास है 11। अभी 11 का 3 तक पढ़ोगे तो 33 आएगा, क्योंकि पहले दो डिजिट 37 है, 37 आना है। तो 11 का 3 मरतबा पढ़ो तो 33 आ जाता है। 7 से 3 गया 4 बचा, 3 से 3 गया 0, 4 को नीचे उतारो 44। अभी चूंकि 11 से ये रिमाइंडर छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका टेबल पढ़ो, इसको हल करो। 11 का टेबल 4 मरतबा पढ़ोगे तो 44 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा और ये
हल हो जाएगा। और इसी तरह चौथे के साथ भी देखें। चौथा नंबर है 574 574। अभी 11 है हमारे पास, क्योंकि इधर 11 आ गया। इधर अगर कोई और नंबर होता तो जो नंबर इधर होता है वही नंबर फिर हम इधर भी लिखते हैं, लेकिन इधर 11 आ रहा है तो 11 इधर लिखेंगे। 11 का टेबल पढ़ो ताकि 57 आ जाए, क्योंकि पहले 2 डिजिट लेना है। 11 का टेबल पढ़ो 57 आ जाए। 11 का टेबल 5 तक पढ़ो तो 55 आएगा। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो ऊपर जाएगा। अभी 7 से 5 गया, 7 से 5 गया। अभी ये 572 है, 74 नहीं है बल्कि 72 है, यानी ये जो लास्ट है वो 2 है। अभी 7 से 5 गया 2, और इस 2 को नीचे उतारो। अभी जो ये नीचे रिमाइंडर 22 है और डिवाइडर 11 है, यानी रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा नहीं है तो हल होता है, यानी इसको इधर लाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसका टेबल पढ़कर इसको लाना है। 11 का टेबल पढ़ो 2 तक तो 22 आ जाता है। और अभी जो ये लास्ट पे आ रहा है, लास्ट पे डिवाइडर जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो इन चारों का HCF है, वो इन चारों का HCF है, यानी ये ऊपर वाला जो है क्वोशंट है वो HCF नहीं है। ये ऊपर वाला क्वोशंट है, HCF नहीं है। ये जो डिवाइडर है लास्ट पे 4 नंबर के चारों का हमने हल किया तरतीब से, लास्ट पे जो नंबर आ गया उसको कहते हैं कि ये जो इन चारों का HCF है। तो सिंपली यही तरीका कार है। दूसरा हल हो गया। और एक हल कर देते हैं, ये वाला। चलो पहले इन दोनों को हल करते हैं, फिर इनका जो HCF आता है वो HCF इसके साथ, फिर इसका जो HCF आता है वो इसके साथ, और फिर लास्ट पे इसका जो HCF आता है वो इन चारों का HCF कहलाता है। तो पहले 2 डिजिट है हमारे पास, तो पहले 2 डिजिट है हमारे पास 714, बड़ा है तो इसको अंदर लिखा। 252 इसको बाहर लिखा। अभी 252 का टेबल पढ़ो ताकि 714 आ जाए। 252 का टेबल अगर हम 2 मरतबा पढ़े, 2 2 4 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 4 और 1 5, 2 मरतबा पढ़ने पर ये आ गया। अगर हम 3 मरतबा पढ़े 252 का टेबल 3 मरतबा, 3 2 6 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 6 और 1 7, 756 आया और ये 714 है। तो ये बढ़ गया, ये सही है, छोटा है। 2 तक पढ़ेंगे 504 आ गया। 4 से 4 गया 0, 1 से 1 गया, 1 से 0 गया 1, 7 से 5 गया तो 2। अब ये 210 है और जो डिवाइडर है वो 252 है, यानी जो रिमाइंडर बचा वो छोटा हो गया। जब छोटा हो जाए तो डिवाइडर को इधर लाओ। 252 को इधर लाया। अभी 210 का टेबल पढ़ो, ये आ जाए। 210 का टेबल 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 210, अगर 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 420 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो 1 मरतबा पढ़े, 2 से 0 गया 2, 5 से 1 गया 4, और 2 से 2 0 हो जाता है। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो रिमाइंडर आ गया है हमारे पास वो जो है 210 से छोटा है। जो रिमाइंडर आ गया है वो 210 से छोटा है, तो डिवाइडर जो है 210 जो है उसको इधर लाओ। अभी 42 का टेबल पढ़ो ताकि 210 आ जाए। 42 का टेबल अगर हम 5 मरतबा पढ़े, 5 2 10, 1 कैरी, 5 4 20, 20 और 1 21, 5 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है 210 आ जाता है। तो इन दोनों का जो HCF है वो 42 है। अभी इसी 42 को तीसरे के साथ भी हल करना है। तीसरा नंबर है 7 5 6। 42 कम 42, 42 2 80 से ऊपर जाता है तो 1 मरतबा पढ़ेंगे 42 आ गया। 5 से 2 गया 3, 7 से 4 गए
3 बचा और 6 को नीचे उतारो 336 हो गया। अभी जो है रिमाइंडर 42 से चौथा नहीं हुआ है, तो 42 का टेबल पढ़ो ताकि 336 आ जाए। 42 का टेबल पढ़ो ताकि 336 आ जाए। 42 का टेबल अगर 8 मरतबा पढ़े, 8 2 16, 1 हासिल, 8 4 32, 32 और 1 33। तो 8 मरतबा पढ़ने के बाद 336 पूरा पूरा आ जाता है और इधर ही हल हो जाता है। और इसी तरह अभी इसका जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर नहीं बल्कि डिवाइडर आ गया, तो इसके डिवाइडर को इसके साथ भी हल करो आखिरी नंबर के साथ। 7 9 8 और इसके साथ 42, 42 से कम 42 हो गया, 42 से कम 42, 9 से 2 गया, 7 बचा, 7 से 4 गया, 3 बचा और ये 8 को नीचे उतारा, तो अभी 378 है। 8 मरतबा पढ़ा, ये आया। 9 मरतबा पढ़े, 9 2 18, 1 हासिल, 9 4 36, 36 और 1 37। तो 9 मरतबा पढ़ने के बाद हमारे पास ये नंबर पूरा पूरा आ जाता है। तो लास्ट पे 42 जो है हमारे पास आ रहा है, तो ये 42 इन चारों का HCF है। और इस HCF को हमने जिस मेथड से निकाला, इस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये हो गया आज का सवाल, आज का टॉपिक। और चौथा और पांचवा खुद करें। शुक्रिया।